यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तारीखी तूफान। घी और ऑयल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। ऑयल 215 और घी 208 रुपए किलो महंगा कर दिया। घी की नई कीमत 555 रुपए मुकर्रर, जबकि ऑयल 600 रुपए से तजावुज कर गया। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। आपको अपडेट कर रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तारीखी तूफान। घी और ऑयल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। ऑयल 215 और घी 208 रुपए किलो महंगा कर दिया। घी की नई कीमत 555 रुपए मुकर्रर, जबकि ऑयल 600 रुपए से तजावुज कर गया। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब लोड शेडिंग और महंगाई के सताए अवाम को बिजली का झटका। नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 3 रुपए 99 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा अप्रैल के माहाना फी यूनिट कीमत में 3 रुपए 99 पैसे का इजाफा कर दिया गया, जिससे सार्फिन पर 51 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। CPPA ने 4 रुपए 5 पैसे यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। शहरियों का कहना है कि बिजली बिलों ने पहले ही परेशान कर रखा है। इजाफा समझ से बालातर है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे। बिजली भाई बहुत महंगी होगी, माड़ा बंदा केड़े पैसे जावे। अगे उतू महंगाई चीनी पत्ती घ्यो ये गरीब दे की हालात बननगे। उन्हें एक बंदा कमा लेंदा जिन्ना खा लेंदा, ना बच्चों का बंदा अगे कोई जोड़ सकता है ना कुछ कर सकता है। इतने गरीब है नहीं, महंगाई दे विच की गरीब ने जोड़ना है। बिजली पहले ही बहुत महंगी है। हमारी हुकूमत से अपील है कि गरीब है, गुजारा नहीं होता, बराए मेहरबानी बिजली महंगी करने की बजाय सस्ती करें। बिजली की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। शहरियों ने इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, शदीद गर्मी ऊपर से गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग। बच्चे, बूढ़े और खवातीन सब बिलबिला उठे। बिजली बंदिश ने सबके पसीने छुड़वा दिए, जबकि फेस्को का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट हो गया। डिवीजन भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। बिजली बंदिश के दुरानिया में भी इजाफा हो गया। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग, देहाती इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। टोबा टेक्सिन के शहरी इलाकों में 8 घंटे से ज्यादा की लोड शेडिंग, देही इलाकों में 10 घंटे से ज्यादा की लोड शेडिंग की जा रही है। चिन्योट में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग से आम सार्फिन के साथ साथ मजदूर तबका भी मुतासर हो रहा है। वजह से हम जरा परेशान हो रहे हैं। सुबह ही देखो 9:30 बजे चली गई है। घर से आए हैं, तो चलो कोई काम करेंगे। बस यही मुतालबा है, बिजली सही करो, मजदूर जरा सही हो जाएंगे अपना खाने पीने के लिए। मजदूर तबका का कहना था बिजली बंदिश की वजह से कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। दूसरी तरफ गुज़िश्ता शब अंदरून शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी बिजली गायब रही। ताजर बरादरी और आम सार्फिन भी परेशान हैं। टेम्परेचर भी 46 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत से स्थायी शहरियों ने हुकूमत से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। दूसरी जानिब सनतकारों के लिए बुरी खबर। हुकूमत का बिजली और गैस पर सब्सिडी वापस लेने का फैसला। इंडस्ट्री के लिए गैस और बिजली का टैरिफ भी तब्दील कर दिया गया। सनतकारों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हुकूमत ने बिजली और गैस के टैरिफ को बढ़ाने का ऐलान कर दिया। PHMA ने तमाम बिजनेस एसोसिएशंस को इकट्ठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन काशिफ जिया का कहना था कि हुकूमत से अपील है कि हमारी कॉन्फ्रेंस मुस्बत अंदाज में की जा रही है। हम गैर सियासी तबका हैं जिनका मकसद मुल्की मुफाद पर बात करना है। ये जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, ये हर वक्त अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपनी तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ और तमाम छोटी बड़ी एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन करते हुए हर जायज़ मुतालबे के लिए, अपने ताजरों के मुतालबे के लिए, अपने मजदूरों के मुतालबे के लिए और अपने स्टेक होल्डर्स के मुतालबे के लिए हम हमेशा इकट्ठे हुए हैं और गवर्नमेंट को एक पॉजिटिव फीडबैक हमने दी है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आतिफ मुनीर का कहना था कि हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। हम वार्निंग देते हैं, अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना किए गए और बिजली और गैस के टैरिफ बढ़ाए गए तो अपने लेबर तबके के साथ मिलकर सड़कों पर निकलेंगे। 11 साल के रुके हुए सेल टैक्स के रिफंड जो PTI गवर्नमेंट ने हमें दिए, एक वो वजूहत थी क्योंकि वो हमारा एक कैपिटल था, हमारा एक बिजनेस कैपिटल था जो रुका हुआ था। इसके बाद उन ऑर्डर्स को दुनिया जैसे ही खुली है और उसी तरह वो पुरानी कंपनीज जिनके ऑर्डर्स हमें मिले थे वो ऑर्डर्स रिपीट हुए हैं। इन ऑर्डर रिपीट होने के बाद हमारी तमाम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री
इन्हेंसमेंट करने लगी है, इंक्रीज करने लगी है अपने यूनिट्स को। एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुरम का कहना था कि हुकूमत की नालायकी से पर्दा हटाना नहीं चाहते, जायज मुतालबात को फौरन पूरा किया जाए। हम कोई सब्सिडी नहीं ले रहे, हमने उनको एक वर्किंग बनाकर दी थी कि आप जो बिल लेने से कासिर हैं, जब सेप्को की रिकवरी 55% होगी, पेस्को की रिकवरी 60% होगी, तो उसका बिल हमें मत डालें। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन है और जो जायज उस पर अखराजात है वो हमसे ले लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिफंड्स को दोबारा बहाल करने का भी मुतालबा किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एपटपमा, एपबूमा, सूतर मंडी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पीटीआ, पावरलूम, साइजिंग, एम्ब्रॉयडरी और दीगर टेक्सटाइल सेक्टर के नुमाइंदा मौजूद थे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। हुकूमत का खाद की कीमतों में कमी के बाद यू टर्न, यूरिया की कीमत में 82 रुपए इजाफा, फी बोरी 1850 रुपए की हो गई। खाद कंपनीज की दरख्वास्त पर हुकूमत ने यूरिया खाद की कीमत में नजरसानी कर दी। यूरिया खाद 82 रुपए इजाफे के साथ 1850 रुपए बोरी हो गई। चंद रोज कबल हुकूमत ने यूरिया खाद की कीमत 1768 रुपए मुकर्रर की थी, जबकि मार्केट में यूरिया खाद की बोरी 2200 रुपए तक फरोख्त हो रही है। जंग में डीएपी खाद की बोरी 10,000 रुपए से तजावुज कर गई। काश्तकारों का तशवीश का इजहार। काश्तकार और आड़तियों का कहना है कि धान के काश्त के दौरान फास्फोरस और खादों पर सब्सिडी की जरूरत है, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। डीएपी महंगी रही तो पैदावार में मनफी असरात मुरतब होने का अंदेशा है। खाद की किल्लत के पेश नजर टोबा जिला से बाहर खाद ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने जिले में 20 मकामात पर नाकाबंदी का हुक्म जारी कर दिया। महकमा ज़राअत के अफसरान पुलिस के साथ मिलकर पॉइंट्स पर मौजूद रहेंगे और जो शख्स भी खाद की स्मगलिंग में मुलविस पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगले 1-2 दिनों के दौरान मार्केट में सप्लाई जो है वो खाद की बढ़ने वाली है, बिकॉज हमने अब खाद की प्राइस भी फिक्स कर दी है और तमाम कंपनीज ने जो कि खाद मैन्युफैक्चर करती हैं कमिटमेंट भी कर दी है कि वो अपनी सप्लाई बढ़ा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल का मजीद कहना था कि मोटर व्हीकल चेंजेस समेत दाखिला और खारिज रास्तों पर नाकाबंदी होगी। खाद बैग में फरोख्त करने वालों और खाद जखीरा करने वाले अफराद से आने हाथों से निपटा जाएगा। महंगाई के ताबड़तोड़ हमले, गरीब के लिए अपनी छत मजीद मुश्किल। सरिये समेत दीगर आयरन आइटम्स की कीमतें 200 रुपए फी किलो बढ़ गईं। डॉलर की कीमत बढ़ने से लोहे की कीमत भी बढ़ गई। चिन्योट में लोहे की कीमत 180 रुपए किलो से बढ़कर 200 रुपए किलो तक पहुंच गई। सरिया, चुगाट, गार्डर समेत दीगर आयरन आइटम्स भी महंगी हो गई हैं। 15 रुपए बढ़ गए हैं। हालात खराब ही हैं। डॉलर की वजह से और ये पेट्रोल की वजह से रेट बढ़े हैं। लोहा महंगा होने से छत का लेंटर डालना भी मुश्किल हो गया है। इमारती मटेरियल मजीद महंगा होने से गरीब आदमी के लिए घर बनाना ख्वाब बनता जा रहा है। मुश्किल हो गई भाईजान, हर चीज सीमेंट, सरिया, बजरी वगैरह सारी हर चीज महंगी हो गई, बड़ी मुश्किल हो गई है सानू। तो कीमत बहुत बढ़ रही ने। अगे 180 रुपये सरिया, इस टाइम कि 200 तो उत्ते क्रॉस हो गया जी। मैं इस टाइम मकान बनाने लगा, लेकिन मकान में इतों नहीं बनता पाया, जिसकी वजह तो सरिये का रेट अप होया है। मैं सरिया नहीं खरीद रहा। इमारती मटेरियल जिसमें रेत, बजरी, सीमेंट, ईंटें और दीगर अशिया शामिल हैं, इसकी कीमतें पहले ही आसमान तक पहुंच चुकी हैं। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41, चिन्योट। दूसरी जानिब अवामी सवारी गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर। मोटरसाइकिल कंपनियों ने कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। मोटरसाइकिल 3 से 9,000 रुपए तक महंगे कर दिए गए। अवामी सवारी मोटरसाइकिल की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। मोटरसाइकिल साज कंपनियों की जानिब से 3,000 रुपए से लेकर 9,000 रुपए तक कीमत में इजाफा किया गया। होंडा CD 70 की कीमत में 3,600 रुपए इजाफा और 125 सीसी 5,000 रुपए महंगी होने के बाद 1,68,500 रुपए की हो गई। शहरी कहते हैं गरीब की सवारी पहुँच से दूर होती जा रही है। नई हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, हर चीज की कीमत में इजाफा ही होता जा रहा है। मोटरसाइकिल जो एक गरीब आदमी की सवारी थी और एक घर जो मजदूरी करने मजदूर जाते थे वो 2-3 बंदे एक मोटरसाइकिल पे चले जाते थे उनका, लेकिन वो भी अब उनकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो गया है। हुकूमत ने जुल्म दी इंतहा कर दी है। इस टाइम पेट्रोल 30 रुपए बढ़ गया। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ 150 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ 180 ਹੋ ਗਿਆ और पुरजा जात की कीमत बढ़ गई, नए मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ गई है। आवाम गरीब वास्ते इंतहाई मुश्किल है, मुश्किल तो मुश्किल होंदा जा रहा।
यूनाइटेड रोड प्रिंस और मेट्रो की जानिब से भी 3,000 रुपए तक मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफा किया गया है, जबकि लोडर की कीमत में 7,000 से लेकर 10,000 रुपए तक इजाफा किया गया। शहरी कहते हैं महंगाई बढ़ती जा रही है और अब मोटरसाइकिल खरीदना भी मुश्किल है, अब साइकिल लेने की सोच रहे हैं। मोटरसाइकिल वाला भी इस्तेमाल करता है, रिक्शे वाला भी इस्तेमाल करता है, बसों में भी इस्तेमाल होता है और हर गरीब से गरीब शहरी भी मजबूर है ऐसी चीज़ों पर सफ़र करने पे। 30-30 रुपए जब आप पेट्रोल बढ़ाएंगे, 5-5, 6-6 हज़ार रुपए मोटरसाइकिल कीमतें बढ़ाएंगे तो गरीब आदमी कहाँ जाए? या तो आप कह दें कि जी हम मोटरसाइकिल बिल्कुल बंद कर देते हैं, हम फिर साइकिलों पे आ जाते हैं। मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफे और महंगे पेट्रोल से शहरी साइकिल पर सफर करने पर मजबूर हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वजारत खजाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत 179 रुपए 86 पैसे बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 174 रुपए 15 पैसे फी लीटर बरकरार। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 155 रुपए 56 पैसे बरकरार, जबकि लाइट डीजल की कीमत 148 रुपए 31 पैसे फी लीटर बरकरार। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वजारत खजाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत 179 रुपए 86 पैसे बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 174 रुपए 15 पैसे फी लीटर बरकरार। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 155 रुपए 56 पैसे बरकरार, जबकि लाइट डीजल की कीमत 148 रुपए 31 पैसे फी लीटर बरकरार। आगे बढ़े और आपको बताएं, एलपीजी की कीमत में 13 रुपए कमी, 1 किलो 219 रुपए की हो गई। घरेलू सिलेंडर 155 रुपए सस्ता, नई कीमत 2581 रुपए मुकर्रर। कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 9,931 रुपए पर आ गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, एलपीजी की कीमत में 13 रुपए कमी, 1 किलो 219 रुपए की हो गई। घरेलू सिलेंडर 155 रुपए सस्ता, नई कीमत 2581 रुपए मुकर्रर, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 9,931 रुपए पर आ गई। अभी आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ की हिदायत पर कैनाल रोड की ताज़ीन और आइश का काम जारी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ और असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल की जानिब से अफसरान और एहलकारों को दिए गए अहदाफ का जायजा लिया गया। बात करेंगे उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइएगा इस मुताबिक। उस्मान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ की हिदायत पर कैनाल रोड की ताज़ीन और आइश का काम जारी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ और असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल की जानिब से अफसरान और एहलकारों को दिए गए अहदाफ का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने कैनाल रोड की ब्यूटिफिकेशन, पेच वर्क, लैन और लाइन की मार्किंग, सफाई ऑपरेशन समेत दीगर कामों का जायजा लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ की हिदायत पर कैनाल रोड की ताज़ीन और आइश का काम जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ और असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल की जानिब से अफसरान और एहलकारों को दिए गए अहदाफ का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने कैनाल रोड की ब्यूटिफिकेशन, पेज वर्क, लेन और लाइन की मार्किंग, सफाई ऑपरेशन समेत दीगर कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ की हिदायत पर कैनाल रोड की ताज़ीन और आइश का काम जारी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ और असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल की जानिब से अफसरान और एहलकारों को दिए गए अहदाफ का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कैनाल रोड की ब्यूटिफिकेशन, पेज वर्क, लेन और लाइन की मार्किंग, सफाई ऑपरेशन समेत दीगर कामों का जायजा लिया। आपको बता रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ की हिदायत पर कैनाल रोड की ताज़ीन और आइश का काम जारी। बात करेंगे उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ की हिदायत पे कैनाल रोड की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, सफाई ऑपरेशन, पेच वर्क और लेन और लाइन की मार्किंग के हवाले से एसी सिटी और एसी सदर की जानिब से कामों का जायज़ा लिया गया है। तमाम स्टाफ जो है वो इस वक्त कैनाल रोड पे मौजूद है, जिनकी जानिब से जो है वो तमाम वर्क, तमाम अहदाफ जो कि गुज़श्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अफसरान और एहलकारों को दिए गए थे, उनको मुकम्मल किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पे साहबजादा मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आप ये बताइएगा कि कल अहदाफ जो दिए गए थे उसके मुताबिक किस हद तक काम हो चुका है और किस हद तक जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, कल डीसी साहब ने कनाल का विज़िट किया और तमाम महकमों के साथ किया और डायरेक्शंस दी गई। उस हवाले से आज से काम शुरू हो चुका है, जिसमें MCF का जो मुतलका काम है वो है लेन मार्किंग करना या आपके साइड फुटपाथ्स के ऊपर कलरिंग करना, स्ट्रीट लाइट सबको
कल तक फंक्शनल बना ला, और इसके अलावा बाकी भी इस तरह वासा की टीम जो है वो भी काम कर रही है, और FWMC की टीम ने तमाम जो कनाल एक्सप्रेस वे है उसको स्वीप किया है। जहाँ कुछ जगहों पे मलबा पड़ा था, डेबरी पड़ा था, उसको लिफ्ट किया है। और उसके अलावा PHE की टीम्स ने भी यहाँ पे सारी जो आपकी ग्रीन बेल्ट है कनाल पे उसको मेंटेन किया है, आपकी चॉकिंग की है ट्रीज़ की, और उसके अलावा कनाल पे 4 मवाकी फॉरेस्ट बनेंगे, उसके लिए भी जगह क्लियर कर दी गया है। तो ये डीसी साहब के विजन के मुताबिक जो शहर की एक अपलिफ्टिंग हो रही है, तो कनाल इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट, और इंशाल्लाह इसको जल्द तमाम जो इसकी सर्विसेज हैं वो कंप्लीट की जाएंगी, और शहरियों के लिए एक बड़ी प्लेजेंट और एक अच्छी क्लीन सिटी बनाई जाएगी इंशाल्लाह। इस हवाले से तमाम जो काम हैं, अहदाफ हैं, वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 3 तरक्याती स्कीमों के लिए 2 अरब 5 करोड़ 66 लाख 45 हजार रुपए की मंजूरी दे दी गई। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने माली साल 2021-2022 के सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 69वें इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 3 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 2 अरब 5 करोड़ 66 लाख 45 हजार रुपए की मंजूरी दी। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अली सरफराज हुसैन ने की। सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के लिए ग्रीन बिल्डिंग की तामीर के लिए 10 करोड़ 16 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चिन्योट में जुडिशल कम्प्लेक्स की तामीर के लिए 1 अरब 45 करोड़ 38 लाख की मंजूरी दी गई। इजलास में सूबाई महकमा जात के आला अफसरान और पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान ने शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताएं, मीटर से छेड़छाड़ करके बिजली इस्तेमाल करने वाले मीटर्स का रिकॉर्ड फेस्को MNT लैब सामने ले आई। मीटर बंद, स्लो और टेम्पर करके बिजली चोरी करने वालों का फेस्को को चक्कर देना महंगा पड़ गया। मीटर से छेड़छाड़ करके बिजली इस्तेमाल करने वाले मीटर्स का रिकॉर्ड फेस्को MNT लैब सामने ले आई। सार्फिन से चोरी शुदा 7 लाख यूनिट्स बिल वसूल कर लिए गए। एक्सियन MNT लैब ज़िब्ततुल ज़िया का कहना था कि गुज़िश्ता 8 माह में न सिर्फ MNT लैब ने 7,84,000 यूनिट्स का सुराग लगाया, बल्कि 98 लाख यूनिट्स बिजली के बिलों में डिटेक्ट भी किए हैं। इन मीटरों में से हमने गुज़िश्ता जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, बल्कि इसमें तकरीबन 7.5 लाख यूनिट चोरी वाले पकड़े हैं। जो लोग चोरी करके बाज़ औक़ात मीटर जल जाता है, मीटर टूट जाता है, वो दोबारा जब लेबॉर्ट्री में आता है तो लेबॉर्ट्री में हमारे पास जदीद आलात मौजूद हैं जिसमें हम उस मीटर को दोबारा चेक करते हैं और उसमें से फिर यूनिट निकालते हैं और चोरी करने वाले कंज्यूमर के खिलाफ पर्चा भी दर्ज करवाया जाता है। फेस्को की जानिब से 7,84,000 यूनिट्स चोरी करने वाले सार्फिन के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवा दिए गए हैं। कैमरामैन उस्मान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद।